मध्य प्रदेश के रीवा से बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मामला ऐसा है कि शुरू में आपके अंदर बेहद नकारात्मकता भर सकती है, आप झकझोर जाएंगे, लेकिन फिर सोचने पर मजबूर होंगे। और बात ऐसी है कि अब सोचने समझने से ज़रूरी है कि इस पर बेहद कड़ा कदम उठाया जाए। रीवा के जवा थाना क्षेत्र में एक 13 साल के नाबालिग ने 9 साल की बहन के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, खुद की मां ने इस पूरे प्रकरण को छुपाने में बेटे का साथ दिया। लेकिन ये मामला सिर्फ एक खबर का टुकड़ा नहीं है जिसको यूट्यूब का एल्गोरिदम खूब सपोर्ट करता है इसके विषय के चलते, बल्कि ये मामला अपने नीचे बेहद जटिल सामाजिक समस्याओं को समेटे हुए है। जिस नाबालिग ने घटना को अंजाम दिया है उसे पॉर्न देखने की लत थी। सबसे पहला सवाल, आज सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के कंटेंट की अवेलेबिलिटी, ये कौन तय करेगा कि बच्चों को क्या देखना है या क्या नहीं? अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के फाउंडर्स की तारीफ होती है, उनके टर्नओवर्स का जिक्र होता है, तथाकथित बिजनेस आइकन बोला जाता है उन्हें। इन्हीं फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग से जोशुआ डेविड हॉले, जो एक अमेरिकी पॉलिटिशियन और लॉयर हैं, उन्होंने एक डिबेट में फेसबुक से बच्चों को ऑनलाइन होने वाले बड़े नुकसानों को न सिर्फ गिनवाया बल्कि ऐसे विक्टिम्स के अभिभावकों से माफ़ी भी मंगवाने पर उन्हें मजबूर किया। इन सब में जुकरबर्ग का मुंह किसी चोर के जैसा था, लेकिन हमारे लिए ये बड़े बड़े बिजनेस फाउंडर्स हैं, क्या फ़र्क पड़ता है कि वो हमें क्या परोस रहे हैं। दूसरा मुद्दा है अशिक्षा। जिस घर में ये सब हुआ वो एक अशिक्षित परिवार था। घर में एक भी दरवाजे नहीं हैं, गरीबी है, 6 लोगों का परिवार है, लेकिन 13 साल के लड़के के हाथ में फ़ोन है, फ़ोन में नेट है, डेटा है, जिसमें आराम से वो कुछ भी देखता है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। ऐसा ही एक मामला साल के शुरुआत में उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से आया था। यही पैटर्न, भाई ने बहन के साथ वीडियो देखकर रेप किया, फिर हत्या कर दी। CNBC और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट्स हैं, इस सस्ते इंटरनेट की वजह से पोर्नोग्राफिक कंटेंट को देखने वालों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। साल 2022 में टॉप की 20 साइट्स में आधी पॉर्न साइट्स थीं जिन्हें भारतीयों ने विजिट किया था। 2019 की एक रिपोर्ट खुलासा करती है कि 89% भारतीयों ने अपने स्मार्टफोन से पॉर्न एक्सेस किया है। इनमें से कितने ऐसे हैं जो बच्चे हैं, अशिक्षित हैं, शिक्षा उन्हें मिली नहीं। सेक्स एजुकेशन भी यहाँ एक बड़ा मुद्दा है, जो बड़ी बड़ी भारत की स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में, CBSE स्कूल्स, ICSE बोर्ड स्कूल्स तक में नहीं दी जाती हैं। गांव की शिक्षा की बदहाली की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। अभी दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में उज्जैन की सरकारी स्कूलों के खस्ता हाल का खुलासा है। आज ही यह रिपोर्ट आई है, जहां छोटे से 10 बाय 10 के कमरे में 5 कक्षाएं एक साथ लग रही हैं। शिक्षक सो रहे हैं तो सरकार भी उन्हीं की तर्ज में है। फर्क इतना है कि किसी ने आंखें सच में मूंदी हैं, कोई आंख खुली होने के ढोंग में भीतर गहरी नींद में सोया पड़ा है। ये नींद, ये चुप्पी बहुत नुकसान करा रही है और बहुत से सवाल पूछती है, बहुत सी कल्पनाओं को झकझोरती है। जिसके सपनों में किसी रईस जादे की भव्य शादी है और एक पक्ष उसका शुक्रगुजार कि अब सस्ता इंटरनेट है। हो तो हो, लेकिन जिम्मेदारी किसके मत्थे जाएगी? इसके लिए तो सख्ती का कोई रुख दिखता नहीं। बेगुनाह पिसते हैं, मासूम बलि के बकरे बनते हैं, बस आखिर में न्यूज़ हेडलाइंस बनती हैं, रिश्ते हुए शर्मसार। ऐसे में धूमिल की एक कविता याद आती है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है न खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है।